2000 साल पहले की बात है। एक रास्ता रेत के समुंदर को चीरता हुआ अनगिनत कहानियों और रहस्यों को समेटे हुए पूर्व को पश्चिम से जोड़ता था। यह रास्ता केवल एक मार्ग नहीं था, बल्कि सभ्यताओं का संगम था। यह था सिल्क रोड, व्यापार का एक बहुत बड़ा रास्ता जो इतिहास में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जहां अलग अलग संस्कृतियां मिलती थीं। यहां पर विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता था और हर मुलाकात एक नई कहानी कहती थी। चीन से शुरू होकर यह रास्ता मध्य एशिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, फारस के रंग बिरंगे शहरों और अनगिनत घाटियों से गुजरता हुआ और यूरोप के दरवाजे तक पहुंचता था। यह मार्ग केवल व्यापार का नहीं, बल्कि संस्कृतियों के आदान प्रदान का भी था। इस रास्ते पर चलते थे ऊंटों के काफिले, जो अपने साथ न केवल सामान बल्कि कहानियां और संस्कृतियां भी लाते थे, भरे हुए कीमती रेशम, मसालों और अजीबोगरीब सामानों से। इन ऊंटों के काफिलों ने इतिहास को एक नई दिशा दी। व्यापारी, यात्री, साधु सब इस रास्ते पर चलते थे। हर एक काफिला अपने साथ नई कहानियां और अनुभव लाता था। कहानियां, ज्ञान और विचारों का लेन देन होता था, जैसे हवा में उड़ते बीज जो नई सोच और विचारों को जन्म देते थे। जैसे हवा में उड़ते बीज जो नई सोच और विचारों को जन्म देते थे। यह मार्ग केवल व्यापार का नहीं, बल्कि विचारों का भी था। नए विचारों को जन्म देते हुए यह मार्ग सभ्यताओं के बीच एक पुल का काम करता था। यह सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, यह था ज्ञान का पुल, सभ्यताओं का मिलन स्थल। यहां पर हर मुलाकात एक नई सोच को जन्म देती थी। यह था ज्ञान का पुल, सभ्यताओं का मिलन स्थल। यह मार्ग मानवता को एक साथ जोड़ता था और एक नई दिशा देता था। एक ऐसा धागा जो पूरी मानवता को एक साथ जोड़ता था। यह मार्ग केवल व्यापार का नहीं, बल्कि मानवता के एकता का प्रतीक था। सिल्क रोड ने कई सभ्यताओं को जोड़ा, एक ऐसा मार्ग जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र था। चीन अपनी रेशम की बुनाई की कला और चाय की खुशबू के साथ इस मार्ग पर प्रमुख था। भारत मसालों के जादू और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के साथ इस मार्ग को समृद्ध बनाता था। फारस अपने शानदार कालीनों और चांदी के बर्तनों से इस रास्ते को सजाता था, जिससे इसकी शोभा और बढ़ जाती थी। रोमन साम्राज्य अपनी सोने की सिक्कों और कांच के बर्तनों के साथ पूर्व की ओर खींचा चला आता था, जिससे व्यापार को नई दिशा मिलती थी। हर सभ्यता ने इस रास्ते को कुछ दिया, कुछ लिया, और इस प्रकार यह मार्ग एक सांस्कृतिक पुल बन गया। यह अलग अलग संस्कृतियों के मेल जोल का एक बहुत बढ़िया उदाहरण था, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। सोना, चांदी, रेशम, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन और कीमती पत्थर, यह सब सिल्क रोड पर बिकता था। लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे। पश्चिम से आते थे घोड़े, ऊनी कपड़े और कांच के बर्तन। पूर्व से जाते थे रेशम, चाय, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन। यह व्यापार मार्ग समृद्धि का स्रोत बन गया, शहरों को आबाद करता और अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाता था। सेक्शन 4, साम्राज्यों का उदय और पतन। सिल्क रोड के किनारे कई साम्राज्य उभरे और खत्म हो गए। कुषाण साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, सभी ने इस व्यापार मार्ग पर अपना जोर जमाने की कोशिश की। युद्ध हुए, संधियां हुईं और सत्ता बदलती रही। मंगोलों के आने से सिल्क रोड को एक नई दिशा मिली, व्यापार और भी बढ़ गया। सेक्शन 5, समुद्री राहों का आकर्षण। 15वीं शताब्दी। आते आते सिल्क रोड का महत्व कम होने लगा। यूरोपीय ताकतों ने समुद्री रास्तों को खोज लिया, जो सस्ता और तेज था। अब व्यापार का रुख समुद्र की तरफ हो रहा था। सिल्क रोड, जो कभी व्यापार का केंद्र था, अब इतिहास के पन्नों में सिमटने लगा।
सेक्शन 6 सिल्क रोड की विरासत, अतीत से वर्तमान तक। यह मार्ग सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है। आज सिल्क रोड सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह एक जीवंत मार्ग है जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह एक प्रेरणा है जो हमें आपसी सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान की याद दिलाता है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ मिलते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी रास्ते को फिर से जिंदा करने का प्रयास है, जो व्यापार, बुनियादी ढांचे और लोगों को जोड़ने का काम करेगा। यह परियोजना वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का वादा करती है, लेकिन एक रहस्य अभी भी अनसुलझा है। इस मार्ग पर कई कहानियां और मिथक जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि सिल्क रोड पर एक गुप्त शहर छिपा है, भरा पड़ा है सोने और कीमती नगीनों से। यह खजाना आज भी खोजकर्ताओं को आकर्षित करता है। क्या यह सच है? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन सिल्क रोड की विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।